जय माता दी। दोस्तों, मैं शिखा श्रीवास्तव अपने चैनल इजी लाइफ विद शिखा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि महालक्ष्मी यानी गजलक्ष्मी व्रत 2023 में कब मनाया जाएगा और गजलक्ष्मी व्रत करते समय हमें किन किन नियमों को मानना चाहिए जो हमारी पूजा और व्रत के संपूर्ण होने से जुड़े रहते हैं। तो चलिए आपको नियमों के बारे में बताना शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल महालक्ष्मी पर्व 16 दिनों तक मनाया जाता है। कई लोग 16 दिनों तक व्रत भी रखते हैं। महालक्ष्मी व्रत राधा अष्टमी से शुरू होते हैं और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को समाप्त हो जाते हैं। अगर आपने 16 दिनों तक लक्ष्मी जी का पूजन नहीं किया है, महालक्ष्मी व्रत नहीं किए हैं, तो आप आखिरी दिन यानी कि अष्टमी के दिन यानी कि गजलक्ष्मी व्रत के दिन पूजन करके 16 दिनों के पूजन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन हाथी पर सवार माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। हाथी अष्ट धातु से बना हो सकता है, सोने या चांदी से बना हो सकता है, और अगर ये सब किसी की क्षमता नहीं होती है तो सर्वोत्तम मिट्टी का हाथी माना गया है। काली मिट्टी से बने हुए हाथी की पूजा इस दिन की जाती है। हाथी पर महावत और माता लक्ष्मी जी विराजमान होते हैं। मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा पर गजलक्ष्मी पूजा की विधि, पूजन सामग्री और व्रत कथा और जो 16 बोल की कहानी बोली जाती है, ये सभी वीडियो पहले से उपलब्ध हैं। आप चाहें तो वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि गजलक्ष्मी के दिन हमें व्रत करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो बात करते हैं सुबह की शुरुआत से। सुबह जब हम उठते हैं तो हमें घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए और 16 दूबों का एक बंडल बनाना चाहिए। आप चाहें तो 108 दूबों का भी बंडल बना सकते हैं। और 16 गांठों वाला एक गड़ा बनाया जाता है जो या तो कलावे से बनाया जाता है या कच्चे सूत से बनाया जाता है। इस डोरे में 16 गांठें लगाई जाती हैं और अगर आप ये डोरा कच्चे सूत से बना रहे हैं तो इसको हल्दी से थोड़ा सा कलर कर लिया जाता है। सफ़ेद गड़ा नहीं रखा जाता है। दूब के ऊपर इस गड़े को लपेटकर उसको सर पर रखकर 16 लोटे जल से स्नान करना होता है। आप चाहें तो 108 लोटे जल से भी आप स्नान कर सकते हैं। और जल के लोटे जब आप सर पर डालें तो ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहें। गड़ा कैसे बनाना है इसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको घर में सभी के लिए खाना वगैरह बनाना है तो आप वो बना दीजिए। उसके बाद किचन को अच्छी तरह से साफ़ करके आपको बनाना है माता रानी के लिए प्रसाद। कहीं कहीं पर सुरा बनाए जाते हैं महालक्ष्मी के दिन, कहीं पुए बनाए जाते हैं, कहीं आसें बनाई जाती हैं, कहीं गुलगुले बनाए जाते हैं और मुख्य रूप से माता रानी के जेवर इस दिन बनाए जाते हैं जो कि बेसन से बनाए जाते हैं। सिर्फ पायल और बिछिया अगर आप बनाएं तो वो मैदे से बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी जेवर होते हैं वो सब सोने के होते हैं। उनको पीला बनाना चाहिए, इसलिए वो बेसन से बनाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे बनाना है। इसके अलावा पूजन सामग्री आप एक दिन पहले ही ले आएँ। तो पूजन सामग्री एकत्रित आप करके रखेंगे तो आपको उस दिन भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी और अच्छे से आपकी पूजा की तैयारी होगी और अच्छे से आपकी पूजा संपन्न होगी। दोस्तों, पूजा लगाने से पहले या सुबह के समय आप इस दिन वंदन बार ज़रूर लगाएं जो आम के पत्तों और फूलों से बनाएं। ये बहुत ही शुभ होता है क्योंकि माता रानी आएंगी हमारे घर पर, तो हम माता रानी के स्वागत के लिए वंदन बार अवश्य ही लगाएंगे। और कहते हैं कि महालक्ष्मी की पूजा अपने घर में ही करना चाहिए क्योंकि माता रानी खुद आती हैं इस पूजा में, और जब हम अपने घर में पूजा करेंगे तो माता रानी का आशीर्वाद हमारे घर में सभी को प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी का आगमन होता है और हमारे घर में उनका वास होता है। और जब माता रानी आएंगी, उनका स्वागत सत्कार अच्छे से होगा तो वो सदा के लिए हमारे घर में वास अवश्य ही करेंगी। सुहागिन महिलाओं को इस दिन स्नान करने के बाद सुबह अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। लाल या पीले वस्त्र पहनना चाहिए। लाल पहन तो सर्वोत्तम है क्योंकि लाल माता लक्ष्मी का प्रिय कलर होता है, प्रिय रंग होता है। अगर आप घर में जेवर बनाने में असमर्थ हैं या आपको बनाना नहीं आते हैं तो आप मार्केट से भी कांच की चूड़ियाँ, बिंदी, जो भी है सुहाग का सामान, सिंदूर वगैरह, महावर वगैरह आप लेकर आ सकते हैं। वह भी आप माता लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं। जिनके घर में इस दिन आसें बनाने का नियम है, वह आसें पूजा के बाद सुहागिनें एक दूसरे को गोद में डालती हैं और गोद में डाली हुई आसें या तो हम स्वयं खाते हैं या पति को खानी होती हैं और किसी को हम ये आसें नहीं दे सकते। और दोस्तों, महालक्ष्मी की मूर्ति को केले के पत्ते पर ही स्थापित करना चाहिए, इसलिए चौकी पर लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप उस पर केले का पत्ता रखें और उस पर ही आप हाथी को विराजमान करें।
इस दिन प्रसाद में खीर अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि माता रानी को खीर से खाना खिलाया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है, उनको जिमाया जाता है। उसके बाद उन्हें पानी पिलाया जाता है। खीर खिलाने के लिए अगर आपके पास घर में चांदी का सिक्का हो तो आप उसको निकाल कर रख लें। सोने या चांदी का कोई भी सिक्का हो, उससे आप माता रानी को खीर खिला सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप साधारण सिक्के से, जो मार्केट में हम चलाते हैं सिक्के वगैरह, उससे भी आप माता रानी को भोजन करा सकते हैं। और इस दिन 16 बोल की कहानी बोलना बहुत अच्छा होता है। 16 बोल की कहानी अवश्य बोलें। इस दिन माता रानी को हल्दी और महावर अर्पित करने के बाद अपने पैरों में उसे अवश्य लगाना चाहिए। इससे माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। और चौकी पर चढ़ाई हुई सुहाग की सामग्री में से 2-4 चूड़ियाँ हमें अपने हाथों में भी पहननी चाहिए। बाकी चूड़ियाँ हम पंडितानी को दान कर सकते हैं। जो जेवर वगैरह हम चढ़ाते हैं माता रानी को, बेसन का बना हुआ, वो भी हम मंदिर में ही दान करते हैं। सभी चीज़ें इस दिन 16-16 चढ़ाना होती हैं। 16 की संख्या में ही आप सूरा बनाएं, 16 की संख्या में पूड़ियाँ बनाएं, गुलगुले बनाएं, जो भी आप बनाएं 16 की संख्या में ही बनाएं। इस दिन 16 का विशेष महत्व होता है। हवन इस दिन अवश्य करना चाहिए। हवन के बाद ही आरती करना चाहिए। इस दिन आटे के 16 दियों से ही आरती की जाती है, तो आप 16 घी के दीपक बनाएं और उन्हीं से आरती करें। जब ये आरतियाँ ठंडी हो जाएं, दीपक ठंडे हो जाएं, उसके बाद आप इन दीपकों को गाय को खिला सकते हैं। माता रानी से इस दिन सुहाग अवश्य लें जब पूरी पूजा हो जाए। और माता रानी की पूजा होने के बाद लास्ट में एक गीत गाया जाता है। अगर हो सकेगा तो मैं वह गीत आपके साथ शेयर अवश्य करूंगी मेरे चैनल पर। चक्कर लगाते हुए माता रानी के वह गीत गाया जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में महालक्ष्मी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में सदा के लिए वास करती हैं। ये जो गड़ा होता है जो हम बनाते हैं, पूजा करने के बाद इसको हम हाथ में बांध लेते हैं और उसके बाद ही कथा पढ़ी जाती है। इस गड़े को सीधे हाथ में बांधना होता है और इसको आप कम से कम 8-10 दिन तक बांधे रखिए। जब नवरात्रि लग जाती है तो नवरात्रि में आप इसे खोल दीजिए और आप रख सकते हैं अपनी अलमारी में। अगले साल महालक्ष्मी व्रत में इसको विसर्जित करना होता है और नया गड़ा लिया जाता है और वह हाथ में बांधा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह गड़ा कभी टूटना नहीं चाहिए। इसको आप कभी तोड़ें ना, कभी कैंची से ना काटें। ये काटना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसको आप हमेशा अच्छे से बांधें और फिर अच्छे से खोलकर अपनी अलमारी में इसको रख सकते हैं। जो दूर्वा हम सर पर रख कर नहाते हैं वो भी हमको माता लक्ष्मी को चढ़ानी होती है और बाकी फूल पत्तों के साथ वह दूर्वा भी विसर्जित कर दी जाती है। दोस्तों, मैंने इस पूजा के संबंध में जो नियम अपनाए जाते हैं वह सारे आपको बता दिए हैं। अगर ऐसा कुछ है जो मैं बताने से रह गई हूँ, जो मैं भूल गई हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अवश्य ही आंसर दूँगी। और अब बात कर लेते हैं कि 2023 में इस व्रत को कब करना है। और इस व्रत को करने के लिए, इस व्रत की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त क्या होता है। 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत के बाद आखिरी दिन गजलक्ष्मी व्रत किया जाता है। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से शुरू होकर 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। इसलिए गजलक्ष्मी या महालक्ष्मी व्रत 6 अक्टूबर को किया जाएगा। लक्ष्मी जी की पूजा का विधान दोपहर बाद का होता है, इसलिए गजलक्ष्मी पूजा शाम को 4 बजे बाद की जाएगी। इस समय लक्ष्मी जी का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस तरह से हम वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं जिस समय पर, उसी समय पर हमको यह पूजन करना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नियम समझाने का मेरा प्रयास अगर आपको सार्थक लगा है, वीडियो आपको उपयोगी लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और भी वीडियोस हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। उन वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। माता लक्ष्मी आपका भंडार भरे रखें, आपके घर में सुख समृद्धि लाएं, खुशियां लाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी, जय मैया लक्ष्मी की।